नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं तक्षशित न्यूज। ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव में राष्ट्रपति हुई शामिल। इंदौर और मध्य प्रदेश को भी दिया अवार्ड। 100 से अधिक शहरों के महापौर और निगम कमिश्नर हुए थे शामिल। राष्ट्रपति ने संबोधन की शुरुआत में सर्वश्रेष्ठ इंदौर की तारीफ की। उन्होंने मध्य प्रदेश के लोगों को भी शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा, इंदौर भारत के सबसे स्वच्छ शहर में अपना पहला स्थान भी बनाए हुए है। अब तो इंदौर स्मार्ट सिटी में भी नंबर 1 है। उन्होंने यहाँ के अधिकारियों और सभी जनप्रतिनिधियों की कर्तव्य निष्ठा को सराहा। मध्य प्रदेश को नंबर 1 स्टेट का दर्जा मिलने पर मुख्यमंत्री और राज्यपाल को बधाई भी दी। इंडिया स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव 2023 में आप सबके बीच आकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। मैं आज के सभी पुरस्कार विजेताओं को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मुझे खुशी है कि इंदौर ने भारत के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में अपना स्थान बनाए रखा है। अब तो इंदौर देश की स्मार्ट सिटी में भी सबसे ऊपर है। मैं इंदौर के सभी निवासियों, जनप्रतिनिधियों, प्रशासन के अधिकारियों, केंद्र सरकार से संबंध विभागों तथा अन्य सभी स्टेक होल्डर्स की सराहना करती हूँ। उनकी कर्तव्यनिष्ठा के परिणाम स्वरूप प्रदर्शन की विभिन्न श्रेणियों में इंदौर प्रथम स्थान पर है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा की दूसरी सूची भी जब से इंदौर विधानसभा 1 से भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का नाम घोषित हुआ है, तब से पूरे प्रदेश में चर्चा हो चली है कि कैलाश विजयवर्गीय को अगर सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। इसको लेकर उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री बनने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। मीडिया से चर्चा करते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि प्रदेश में ऐसी 80 से 90 सीटें हैं जहां पार्टी ने उन्हें जिम्मेदारी दी है, इसीलिए वहां जाने के लिए उन्होंने कार्यकर्ताओं से अनुमति मांगी। विजयवर्गीय ने एक बार फिर दावा किया है कि प्रदेश में भाजपा को 150 से ज्यादा सीटें आएंगी। सीएम पद की दौड़ में शामिल होने के सवाल पर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि महत्वाकांक्षी सभी की होती है और होनी भी चाहिए, लेकिन वे सीएम पद के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। भाई, आप मुझे नेता मानते हो कि सेवक मानते हो? मैंने जितनी इंदौर में सेवा की है, बताइए कोई दूसरा नेता आपकी नज़र में हो जो इंदौर में मैंने विकास किया है? बताइए आपको कोई दूसरा नेता कांग्रेस में कहीं दिखाई देता हो? बताइए कि एक बड़ा नेता ये है जिसने मेरे से आधा काम भी किया हो, कोई कांग्रेस का नेता? बताइए सर, सीएम पद की दौड़ में भी माना जा रहा है। अब ऐसा है कि जब काम करते हैं, आप अभी पत्रकार हैं, आप संपादक की दौड़ में होंगे, महत्वाकांक्षा सबकी रहती है, आपकी भी होना ही चाहिए राजनीति में। पर सीएम पद के लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैंने अपनी महत्वाकांक्षा को केंद्र तक सीमित किया था कि मैं केंद्र में ही संगठन में काम करूँ। अब अचानक यहाँ आ गया और आज पहला दिन ही है और कार्यकर्ताओं ने ऐसा घेरा कि रात में सोया भी नहीं हुए। तो कार्यकर्ता का इसने बहुत, क्योंकि अचंभित करने वाला निर्णय था, तो कार्यकर्ता भी बहुत रोमांचित है। कल महिला कार्यकर्ता कम से कम मेरे घर पे 500-600 की संख्या में आई थी, 1 नंबर की। अब उनको लगता है कि अपने भैया आगे चलो। तो मैं सौभाग्यशाली हूँ कि कार्यकर्ता मुझे बहुत प्यार करते हैं। हाँ, वो तो जाना ही पड़ेगा। देखिए, ऐसा है कि कम से कम 80-90 सीटें हैं जहाँ मुझे पार्टी की ओर से जवाबदारी दी जाएगी, दी हुई है। मतलब मैं पहले से भी जा रहा हूँ और अभी भी जा रहा हूँ, जाऊँगा। इसीलिए कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि भाई मेरे पास अभी समय कम है, अभी तो आपको चुनाव लड़ना, मुझे सरकार बनानी, दोनों काम करना है। आपको मुझे जिताना है और मुझे सरकार बनानी है। क्या लगता है मध्य प्रदेश में भाई साहब कितनी सीटें आ सकती है इस बार? लगभग 160 के आसपास सीट आएगी। सर, ये जो 39 नामों की सीट हुई है, घोषित हुई है, इसको एक काफी बड़ा स्टेप माना जा रहा है बीजेपी की तरफ। इंदौर के तुकोगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले प्रोफेसर ने अपने घर में 8 महीने पहले हुई 30 लाख रुपए की ज्वेलरी और 80 लाख रुपए नकदी चोरी में पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई न होने की शिकायत पुलिस कमिश्नर से की।
दरअसल प्रोफेसर के घर 1 फरवरी को चोरी हुई थी, जिसमें चोरों ने 30 लाख रुपए की ज्वेलरी और 80,000 रुपए नकद पर हाथ साफ कर दिया। वहीं इस घटना के 8 महीने गुजर जाने के बाद भी पुलिस चोरी के आरोपी तक नहीं पहुंच पाई है, जिसकी शिकायत लेकर प्रोफेसर इंदौर पुलिस कमिश्नर के समक्ष पहुंचे और लिखित आवेदन देकर अपने घर में हुई घटना की CCTV फुटेज भी पुलिस को उपलब्ध कराए। अब देखना यह होगा कि कितने समय में पुलिस आरोपी तक पहुँचती है। सर 1 फरवरी को हमारे घर में दिन दहाड़े 2:30 बजे दिन में चोरी हुई थी, जिसमें चोर 30 लाख की ज्वेलरी और 80,000 रुपये नगद लेके चले गए थे। उस विषय में 15 दिन तक पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया, पर उसके बाद पुलिस लापरवाह हो गई और उसका रिजल्ट ये रहा कि आज सितंबर चल रहा है और इसके बीच में एक बार हम असिस्टेंट कमिश्नर साहब को भी आवेदन दे चुके हैं, तो अभी कोई एक्शन नहीं हुआ। आज फिर हमने कमिश्नर साहब को आवेदन दिया है, अब देखते हैं आगे क्या एक्शन होगा। CCTV में क्या नज़र आ रहा है? CCTV कैमरे में क्लियर वीडियो भी हैं और फोटो भी हैं चोर के। इवन पुलिस ने यह बताया कि वो सिकलीगढ़ सरदार हैं, लेकिन पकड़ने में असमर्थ है। क्या कहना, अब आपने आवेदन दिया तो क्या कहना पड़ता है? उनका ये कहना है कि अब हम कुछ इस पे रिमेनिंग पार्ट पे एक्शन लेते हैं और कोशिश करेंगे कि पकड़े उनको। सर कौन से थाने का मामला? साउथ कोंगन थाने का मामला है। तो क्या कितनी बार शिकायत आवेदन दिया चुका है? हम एक बार असिस्टेंट कमिश्नर साहब को दे चुके हैं, 4 बार TI साहब से मिल चुके हैं और अभी हाथों हाथ कमिश्नर साहब को भी अब आवेदन वापस CM हेल्पलाइन पे भी कंप्लेंट किया। 30 लाख की ज्वेलरी की चोरी हुई है और 80,000 रुपये नगद। क्या बैकग्राउंड है सर आपका? मैं प्रोफेसर हूँ, मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ। क्या कारण है पुलिस की इतनी कार्रवाई में देरी कर रही है? क्या कारण है? इसका कारण तो लापरवाही बोलेंगे। मशहूर क्रिकेटर मुथैया मुरलीधरन और अभिनेता मधुर मित्तल फिल्म 800 के प्रमोशन के लिए इंदौर आए, जब दोनों ने ही फिल्म और उनके जीवन से जुड़े विषयों पर चर्चा की। दरअसल ऑस्कर विजेता फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर के अभिनेता मधुर मित्तल बायोपिक में श्रीलंका स्पिनर की भूमिका निभाते नजर आए। विवेक रंगाजरी द्वारा निर्मित और MS श्रीपतीश द्वारा निर्देशित यह फिल्म 6 अक्टूबर को तमिल, हिंदी और तेलुगु में रिलीज होगी। वहीं इंदौर में फिल्म के बारे में बात करते हुए मुरली ने कहा कि आप सभी ने मुझे क्रिकेट खेलते हुए देखा है, फिल्म उससे कहीं ज्यादा है। यह मेरे बचपन और मेरे व्यक्तिगत और व्यावसायिक सफर में मेरे द्वारा किए गए संघर्षों की कहानी है। वहीं स्क्रीन पर लेजेंड को चित्रित करने के बारे में बोलते हुए मधुर ने कहा कि यह चुनौतीपूर्ण था, लेकिन मैंने उनके बहुत सारे वीडियो देखे और व्यवहार सीखने की कोशिश की। मैं शूटिंग शुरू करने से पहले सिर्फ एक बार मुरली सर से मिला था और उन्होंने मुझे केवल यही सलाह दी थी कि मुझे ऐसा करना चाहिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जब आप एक बायोपिक कर रहे हैं कि आप उस पर्सन की तरह दिखें। तो सर का लुक इतना आइकॉनिक है, उसके लिए करीब 3 महीने हमने सिर्फ बहुत सारे इटरेशंस किए लुक के। एंड हमारी मेकअप टीम जो है इट्स द सेम टीम जिन्होंने 83 भी की थी, तो करीब 1.5-2 महीने तो हमने बहुत सारे इटरेशंस किए, बिकॉज सर को मैं प्ले कर रहा हूँ 18 साल की उम्र से लेकर 35 साल की उम्र से। तो एक डिफरेंट वेरिएशंस ऑफ द लुक्स, एक यंग बॉय से लेके एक प्रॉपर मैन, यू नो, विद बियर्ड एंड एवरीथिंग। तो काफी मेहनत की है उस पे, एंड आई होप यू गाइस लाइक इट। Fantastic. Sir, next question. I'm sure you know that there बेटी को परेशान कर रहा था दामाद, पीड़ित ससुर ने की पुलिस में शिकायत। छोटी बेटी की शादी के लिए रखे पैसे भी ले गया दामाद। इंदौर पुलिस कंट्रोल रूम पर खजराना थाना क्षेत्र की रहने वाली मंतशा ने अपने पिता मोहम्मद नियाज के साथ आकर अपने पति के खिलाफ आवेदन दिया। मोहम्मद नियाज का कहना है कि दामाद उनकी बच्ची के साथ मारपीट करता रहता है और रुपयों के लिए उसे परेशान करता है। कुछ दिनों पहले दामाद आया और 1 लाख लेकर चला गया और मारपीट की, जिसका वीडियो भी उनके पास है। ये नहीं, अभी थोड़े 4-5 महीने पहले मेरी बहन का फोन आया था कि हमें है ना जरूरत है, मकान बना रही हूँ, तो 3 लाख रुपए हो तो दे दे, उधार मैं दे दूंगी। तो मैंने है ना 1 लाख रुपए उधार दिए कि तू मेरी BC खुलेगी तो मैं दे दूंगी, और तू चाहे तो वहाँ BC वाली के वहाँ पूछिया। जन सुनवाई में आए हैं तो उन्होंने बोला है कि आप वहाँ रावजी बिहार थाने जाइए, FRI कराइए। और वो जवाई बोल रही है हम पुलिस वालों से डरते नहीं हैं, 25-50 हमारा लगेगा, 25-50 तुम्हारा लगेगा, तुम हमारा कुछ नहीं कर सकते हो। हमने उनको बोला आप तलाक दे दो, हमारी छोरी नहीं जम रही है तो तुम दूसरी कर लाओ, बहन समझ के मैं माफ कर दूं, आ जाओ अच्छे से रहो हंसी खुशी। मगर वो सड़ाने वाली बात कर रहा है और दूसरों के आगे इतने मीठे बन रहे हैं। कल दारुल कजा में भी मेरा नाम मोहम्मद नियाज अंसारी है,
इंदौर में विधानसभा 1 के उम्मीदवार भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने फिर दोहराया, मेरी चुनाव लड़ने की इच्छा ही नहीं थी, बड़े नेता हो गए हैं, अब हाथ जोड़ने कहां जाएंगे। आपको बता दें, कैलाश विजयवर्गीय सहित बड़े नेताओं को नाम घोषित होने के बाद सबको चौंका दिया। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, भगवान की जो इच्छा होती है वही होता है। भगवान की इच्छा थी कि मैं चुनाव लड़ूं, एक बार फिर जनता के बीच में जाऊं। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं उम्मीदवार हूं। मुझे लग ही नहीं रहा है कि मुझे टिकट मिल गया और मैं उम्मीदवार बन गया। इसलिए कि मेरी लड़ने की इच्छा ही नहीं थी, 1% भी इच्छा नहीं थी। एक माइंडसेट होता है ना लड़ने का, अपने को तो जाना भाषण, अब बड़े नेता हो गए, अब हाथ जोड़ने का जाएंगे तो भाषण देना और निकल जाना, भाषण देना और निकल जाना, ये सोचा था हमने तो प्लान यही बनाया था कि रोज 8 सभा करनी है, 5 हेलीकॉप्टर से और 3 कार से, इस प्रकार रोज 8 सभा करनी है इस पूरे चुनाव में। और ऐसा प्लान भी बन गया था, पर आप जो सोचते वो होता क्या, भगवान की जो इच्छा होती वही होता है। तो भगवान की ऐसी इच्छा थी कि मैं चुनाव लड़ूं, एक बार फिर से जनता के बीच में जाऊं, तो ईश्वर की इच्छा थी तो मैं एक बार फिर से उम्मीदवार, मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं उम्मीदवार हूं, सच कह रहा हूं मैं आपसे, मेरे को लग ही नहीं रहा है कि मुझे टिकट मिल गया और मैं उम्मीदवार बन गया। पर अब ठीक है, बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। इंदौर में कांग्रेस द्वारा निकाली गई जन आक्रोश यात्रा में कांग्रेस से जुड़े 2 गुटों में जमकर मारपीट का मामला सामने आया है, जिसको लेकर चंदन नगर थाने पर मारपीट सहित पोस्टर फाड़ने की धाराओं में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। एसीपी नीता दंडौतिया ने बताया कि क्षेत्र कांग्रेस के पार्षद पति रफीक खान और पूर्व पार्षद साबिर मंसूरी के समर्थकों में जमकर मारपीट हुई थी। पहले जब मारपीट हुई तो पुलिस द्वारा दोनों ही गुटों के अलग अलग कर दिया गया, लेकिन उसके बाद जब जन आक्रोश यात्रा कुछ आगे बढ़ी तो फिर दोबारा से दोनों पक्ष आमने सामने हो गए और जमकर मारपीट हुई, जिसके बाद चंदन नगर थाने पर रफीक खान के द्वारा प्रकरण दर्ज कराया गया है। वहीं दूसरी ओर पूर्व पार्षद साबिर मंसूरी द्वारा भी प्रकरण दर्ज कराया है। पुलिस ने पूरे मामले में मारपीट सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। देखिए, कल कांग्रेस द्वारा जो जन आक्रोश रैली निकाली गई थी, जो कछारिया से चालू होकर राजवाड़ा तक जानी थी, उसमें बीच में लोहा गेट जो स्थान है चंदन नगर में, वहाँ पर 2 पक्षों के बीच झूमा झटकी हुई थी। जो वर्तमान पार्षद रफीक हैं, उनके कुछ समर्थक द्वारा जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे थे उन्हीं के समर्थन में, और जो पूर्व पार्षद है उनके समर्थकों द्वारा इनके अगेंस्ट में कुछ बातें कही जा रही थी। तो उससे दोनों पक्षों में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई और दोनों पक्षों में झूमा झटकी हुई, जिसे पुलिस ने तुरंत उसी समय उन दोनों पक्षों को समझाकर अलग कर दिया था। फिर आगे बढ़ने पर दोबारा ये स्थिति उत्पन्न हुई, जिस पर फिर संज्ञान लेते हुए थाने पर हमने FIR दर्ज की है, जो कि वर्तमान पार्षद रफीक जी की तरफ से, और चूंकि पोस्टर भी फाड़े गए थे इनके, तो 427, 323, 294, 506 की धारा लगाई गई है। इसके बाद दूसरे पक्ष द्वारा भी मारपीट की घटना होना बताया, तो रफीक जी पर भी 323, 294, 506 की धारा दर्ज की गई है इनके समर्थकों पर। साबिर मंसूरी जो है, जो पूर्व पार्षद है, पूर्व इनके समर्थकों पर भी धारा दर्ज हुई है और वर्तमान पार्षद के समर्थकों पर भी धारा दर्ज हुई है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए तक्षित न्यूज।